दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में संस्कारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज जिस संस्कार पे हमारी यात्रा आ पहुंची है वो 15वां संस्कार विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, विवाह में जिस अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है और फेरे लिए जाते हैं, यहाँ पे उसी अग्नि से और उसी अग्नि को साक्षी मान करके विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है। मतलब उसका बड़ा महत्व है। अग्नि कभी भी अशुद्ध ना हो, जल अशुद्ध हो जाए, जल जैसे ही अपने स्रोत से बाहर निकले, लोटे में आ जाए, कमंडलू में आ जाए या तालाब से निकाल लिया जाए, समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए, तो वो अशुद्धि का उसे दोष लग जाता है। गंगा जल आदि पवित्र जलाशयों को छोड़ दे तो मतलब वो अशुद्ध होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पर अग्नि कभी भी अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो सबको तपा करके उसको ही शुद्ध करती है। स्वयं उसे कभी भी अशुद्धि का दोष नहीं लगता है। और ये प्रायः 3 तरीके से उत्पन्न करी जाती है। पहली, अरणि मंथन करी जाती है। अरणि मंथन में शमी की लकड़ी और पीपल के लकड़ी से, अरणि से उसे मंथन करके जो अग्नि उत्पन्न करी जाती है उसे अरणि मंथन कहा जाता है। दूसरा, कोष्ठ मंथन या कोष्ठी मंथन या काष्ठ मंथन भी कहा जा सकता है। और तीसरे तरीके से जो मंथन होता है वो आदित्याग्नि कही जाती है। जो भगवान सूर्य से जब अग्नि को जलाया जाता है, उनकी रोशनी की सहायता से जब अग्नि जलाई जाती है उसे आदित्याग्नि कहा जाता है। एक बात और है, हम जिस संस्कार पे आए हैं, यहाँ पे जिस संस्कार के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, इस संस्कार में उस अग्नि से ही संस्कार हम प्राप्त करते हैं। उसी को साक्षी मान करके हम विवाह संस्कार करते हैं। जिस अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू फेरे लेते हैं विवाह में, उस अग्नि को, वो अग्नि कहाँ से आनी चाहिए? या तो आप अरणि मंथन करके अग्नि उत्पन्न करो, वेद के मंत्रों के द्वारा अग्नि की जो है वो स्तुति उत्पन्न करी जाती है, बुलाया जाता है, साक्षात अग्निदेव वहाँ पे उपस्थित होते हैं मंत्र से, और उसमें जो है वो जैसे वो होता है जैसे मंथन करके रस्सी के माध्यम से उसे जो है वो अग्नि उत्पन्न की जाती है। या फिर किसी उस स्थिति में जहाँ पे विवाह संपन्न हो रहा है, वहाँ का जो सबसे धनवान वैश्य हो, जिसके पास बहुत संख्या में पशु हो, गाय या गौशाला, जहाँ बहुत बड़ी गौशाला हो, वहाँ की अग्नि मंगा करके उस हवन कुंड में, उस अग्नि कुंड में डाला जाता है और उसको ही जलाया जाता है। वही अग्नि को, उसी अग्नि को साक्षी मान करके वर वधू उसकी जो है वो परिक्रमा लेते हैं और फिर वो अग्नि उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेके आया जाता है और सुबह और शाम दोनों वक्त उसमें होम की आहुति दी जाती है, होम आहुति होती है। मतलब क्या है कि वो अग्नि कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। वही अग्नि जो है वो शुद्ध है, जो पूजा पाठ और हवन होमादि उसी अग्नि में करे जाते हैं। वो अग्नि हमेशा जलती रहनी चाहिए। ये विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार है। मतलब उसका समूहन करना, उस अग्नि का समुचित तरीके से इस्तेमाल करना अपने जीवन में, हमेशा उसको जागृत और जीवंत रखना। आजकल ये संस्कार प्रायः विलुप्त हो गए हैं। अब ये कहीं नहीं होता, बड़ा कम और बहुत कम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। आप पहले उस अग्नि को अपने विवाह के मंडप में किसी ऐसे घर से लेके आओ जिसके यहाँ बहुत सारी गायें होती हों, या फिर वो जो धनाढ्य हो, धनी वर्ग के घर से, वैश्य के घर से वो अग्नि आनी चाहिए, जो बड़ा धनवान हो, वैश्य के घर से वो अग्नि आए, उसे स्थापित किया जाए, या फिर वेद मंत्रों के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। उसको साक्षी मान करके वर वधू उसका जो है वो परिक्रमा करें और फिर वर और वधू वो उस अग्नि को अपने घर पे लेके आते हैं और जीवन पर्यंत जब तक उनका संबंध रहता है तब तक उस अग्नि में होम आहुति करी जाती है। उसमें वो आहुतियां डाली जाती हैं, सुबह में और शाम में, दोनों समय। ये विवाहाग्नि संस्कार है, बड़ा अजीब और बड़ा अद्भुत। इसीलिए तो कहता हूं, हमारे संस्कार ने हम लोगों को बड़ा जकड़ करके और बंद करके एक ऐसे स्थिति में रखा है जहां हम अपने आप को उससे जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, पर वस्तुतः वो हमें आयु देते हैं, हमें हमारे प्रभावों में वृद्धि करने की क्षमता जागृत करते हैं। इन संस्कारों को जिसने छोड़ा है वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। हाँ,
तभी तो आप जरा सोच के देखो कि लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला 20 वर्ष से ज़्यादा कहीं टिकती नहीं है। वो क्यों नहीं टिकती हैं? क्योंकि आपने अपने संस्कारों को छोड़ा है। आपके कर्म ने उसे 20 वर्ष तक आपके साथ जोड़ करके रखा था, पर आपने अपने संस्कार छोड़े हैं, इस वजह से वो 20 वर्ष के बाद किसी दूसरे के पास चली जाती हैं। सोचने वाली बात है। क्यों कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक बार वही जो खानदान है या एक जो परिवार है वो बड़ा धनाढ्य होता है और अगले ही पल वो गरीबी को प्राप्त कर जाता है, वो पैसे को मोहताज हो जाता है। ऐसी स्थितियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अपने संस्कारों को छोड़ा है। हमने अपने घर में अपने जो हमारे देवी देवता हैं उनकी आराधना करने का प्रभाव विकसित नहीं रखा है अपने अंदर, उन्हें छोड़ दिया है। यूं ही वो बेचैन है, परेशान है, तो हमें तो कष्ट होगा ना। निस्संदेह यही बात है। तो विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार का मतलब क्या है? जिस अग्नि में वर और वधु, जिस अग्नि से और जिस अग्नि को साक्षी मान करके वर और वधु पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, उस अग्नि को अपने घर ले आते हैं और उसमें सुबह और शाम मंत्रों के द्वारा होमाहुति करी जाती है। बस यही है विवाहाग्नि परिग्रह संस्कार। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सोचा आपको बता दूं, जिस संस्कारों की कड़ी इसी तरीके से चलती रहेगी। अब कुछ थोड़े से बचे हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।